तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में बॉक्स शैडो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टीज़ है ये CSS 3.0 में आई थी। तो ये क्या है, इसको हम क्यों लगाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने एक डिव लिया है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला है। ये जो डिव है इसके ऊपर अभी हमने कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाई है। तो अब ये दूसरा डिव्स देख रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टीज़ लगाई है जो राइट साइड पे और बॉटम पे आ रही है। इसके अंदर 5 वैल्यू होती हैं, बॉक्स शैडो की 5 वैल्यू होती हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ। पहले जो होती है वो होती है हॉरिजेंटल, यानी कि लेफ़्ट और राइट से एक्स एक्सेस, जैसे हम पढ़ा करते थे एक्स एक्सेस की तरह लेफ़्ट और राइट से ये हमें शैडो देता है पहली वाले में। दूसरी वाले में आता है वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सेस, टॉप और बॉटम से ये हमें शैडो देता है। तो तीसरा जो वैल्यू है वो है इसकी ब्लर, यानी कि हमने इसको कितना धुंधला रखना है, ठीक है, वो हम ब्लर से करते हैं। उसके बाद चौथी वैल्यू जो है वो है स्प्रेड, यानी कि हमने इसको फैलाना कितना है, यानी कि इसको अपने डिव के टेक्स्ट से कितना दूर रखना है। यानी कि अगर हमने 10 पिक्सल दिया हुआ है, यानी कि हम अगर 10 पिक्सल हमें अपने डिव से दूर रखेंगे इसको। तो पांचवी वैल्यू आती है कलर की। कलर आप नेम से भी दे सकते हैं, RGB से भी देख सकते हैं और हेक्साडेसिमल कोड से भी दे सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू थी। तो इस तरह हम इसको शेडो लगाते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो हम इसका क्या करते हैं, इसको मल्टीपल भी लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल वैल्यू भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। एक जो है प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो के अंदर हम इसी तरह की जो 5 वैल्यू हैं, हम 5 और भी कोमा लगा के 5 और भी ले सकते हैं, और 5 इस तरह के जितने मर्जी चाहे हम मल्टीपल वैल्यू भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो एक तीसरा ये है कि हम इसके अंदर इनसेट भी दे सकते हैं। ये होता है हमें बाई डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर मिला होता है वो ब्लैक मिला होता है, और इसको जो होता है वो ऑफ सेट बाहर की तरफ होता है। हम इसको इनसेट भी कर सकते हैं, यानी कि अंदर तक की तरफ भी इसको लगा सकते हैं। तो हम लगा के देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं अपने VS कोड में चलता हूँ। तो हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में वो फाइल बनाई थी वो मैंने सारी डिलीट कर दी है ताकि हमें सही समझ आ सके। तो इसलिए हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टीज़, जो मैं एक डिव ले लेता हूँ, इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। मैं 30 वर्ड का एक टेक्स्ट डाल लेता हूँ। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं वर्ल्ड रैप कर देता हूँ। तो ये देखें, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, वो हो गया है। अब हम इसका बॉर्डर लगाएंगे। तो इसका बॉर्डर लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डिव है, डिव में बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, स्टाइल टैग के ज़रिए हम इसका बॉर्डर लगाएंगे। तो मैं इसका बॉर्डर रख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, हमने इसका ग्रीन बॉर्डर रख दिया। तो मैं सेव करके देखता हूँ, ये देखें, ये इसका बॉर्डर। अब हम इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं, विड्थ भी कम कर लेते हैं। इसको हम सेंटर में भी ले आते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी विड्थ हम रख देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, और इसकी हाइट भी रख देते हैं 200 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा डिव है ये 2/2 यानी कि 200 विड्थ 200 हाइट इसकी आ चुकी है। हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आते हैं सेंटर पे। वो कैसे ले आएंगे, वो हम मार्जिन के ज़रिए ले आएंगे। तो मैं इसमें मार्जिन दे देता हूँ शॉर्ट हैंड तरीके से। ठीक है, मार्जिन शॉर्ट कैसे देंगे, टॉप से हम दे देते हैं इसको 50 पिक्सल, और राइट से मैं इसको 0 दे देता हूँ। राइट से हमें ज़रूरत नहीं है, बॉटम से भी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें लेफ़्ट से मैं इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें, ये अब हमें
हमारा डिव आ चुका है सेंटर में। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, बॉक्स शेडो लगाएंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। तो मैं लिख लेता हूँ बॉक्स शेडो। तो सबसे पहली वैल्यू होती थी हॉरिजेंटल वैल्यू, यानी कि आपने इसको लेफ़्ट से कितना रखना है, लेफ़्ट और राइट से। यानी कि अगर हम देते हैं ना 5 पिक्सल, तो क्या होगा, ये हमें 5 पिक्सल मिलेगा लेफ़्ट से। अगर हम माइनस में देंगे तो ये राइट से हमें, यानी कि लेफ़्ट से मिलेगा। अभी हमें राइट से मिल रहा है, अगर हम माइनस में लिखें तो फिर हमें को मिलेगा ये वैल्यू लेफ़्ट से, इसका शेडो हमें आएगा। तो हम इसको हॉरिजेंटल हो गया। उसके बाद आता है वर्टिकल। वर्टिकल भी मैं 5 पिक्सल रख देता हूँ। तो उसके बाद आता है हमारा ब्लर। ब्लर में क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। इसके बाद आता है स्प्रेड, यानी कि हमने इसको फैलाना कितना है, वो भी मैं कर देता हूँ 4 पिक्सल। तो इसके बाद हमें कलर लगाना है। कलर में लगा देता हूँ ब्लैक। ब्लैक तो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिला होता है, मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, ये हम क्या हो गया है, ये हमें 5 पिक्सल हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सेस लेफ़्ट से मिला है। अगर हम माइनस देते तो हमें राइट से मिलता। तो अब वर्टिकल जो दिया है वही एक्सेस पे, यानी कि टॉप और बॉटम से हमें मिला है 5 पिक्सल। अगर हम माइनस में देते तो हमें फिर टॉप से मिलता। और 4 पिक्सल इसकी ब्लर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये आ रहा है हमें 4 पिक्सल, यानी कि इसकी स्प्रेड आ रही है। और कलर जो है रेड आ रहा है। हम इसका ब्लर थोड़ा मैं 10 पिक्सल करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये हमारा स्प्रेड है, ये है हमारा ब्लर। तो मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखना थोड़ा ज़्यादा धुंधला हो जाएगा। ये देखें, अब ये थोड़ा ज़्यादा धुंधला हो गया है। हमने क्या किया, इसको ब्लर कर दिया है 10 पिक्सल। इस तरह मैं आपको माइनस में भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, यानी कि इस जगह पे अगर मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है। और इसको भी हम वर्टिकल भी माइनस कर देते हैं। अब सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा जो है ये लेफ़्ट और टॉप से आ रहा है। जब हम माइनस देंगे, हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ भी सकता है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। कितना, 10 पिक्सल। इसको भी हम कर देते हैं जी 10 पिक्सल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारा 10 पिक्सल का आ चुका है हॉरिजॉन्टल और यानी कि वर्टिकल, लेफ़्ट और टॉप से। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा ब्लर तो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद ब्लर भी मैं थोड़ा बढ़ा के दिखा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। कितना, 20 पिक्सल हमने ब्लर किया है। तो मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब ज़्यादा धुंधला हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये लगा के दिखाता हूँ। हम ब्लर भी लगाना है, इसको भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। किसको, हमारे स्प्रेड को। स्प्रेड क्या करेगा, ये फैला देगा 20 पिक्सल दूर तक, ये फैला देगा। ये देखें, ये अब 20 पिक्सल दूर तक चला गया है, ठीक है। यानी कि ये है हमारा स्प्रेड। हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 0। मैं 1 मिनट, हम इस सारे को एक बार ख़त्म कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ 5, यानी कि 5 पिक्सल। उसके बाद 5 पिक्सल हमारा आ गया जी वर्टिकल। ये 0 ब्लर कर दिया इसको, सॉरी, इसको भी मैंने कर दिया 0 स्प्रेड को। इसको लगाएं ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसमें हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद अगली वैल्यू लिखेंगे, यानी कि अब हॉरिजॉन्टल लिखनी है तो मैं लिखता हूँ इसमें 10 पिक्सल। उसके बाद वर्टिकल भी मैं लगा देता हूँ 10 पिक्सल। वो हम 0 रख देते हैं दूसरी ब्लर और स्प्रेड को। और इसका मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। तो उसके बाद अगली और एक अगर हमने लगाना है शेडो, तो उसके लिए भी हम और भी लगा सकते हैं, जितने मर्जी चाहें लगा सकते हैं। तो मैं एक और भी लगा लेता हूँ 10 पिक्सल। 5 पिक्सल हो गया, 10 पिक्सल हो गया। अच्छा, अब हम ले लेते हैं जी 16 पिक्सल, ठीक है। तो मैं 16 पिक्सल ले लेता हूँ। उसके बाद फिर 16 पिक्सल ले लेते हैं, फिर 0
ब्लर 0, स्प्रेड 0, कलर मैं इसको दे देता हूँ जी पर्पल। कलर हमने इसको दे दिया पर्पल। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको एक और भी लगा देता हूँ 20 पिक्सल का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैक, मैंने इसमें क्या किया है, इसमें हमने ब्लर और स्प्रेड मैंने नहीं लगाया, ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं या ना लगाएं। तो ये मैंने 5 पिक्सल रखा है, तो 10 पिक्सल, 16 पिक्सल और 20 पिक्सल ये इसलिए रखा है बढ़ा के, ताकि हमें ये इसके एक दूसरे के पीछे छुपे ना, ठीक है। यानी कि हमें सारे जो शेडो हैं वो सारे नज़र आएँ। ये देखें, ये हमने जितने भी लगाए हैं वो सारे के सारे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको इस तरफ भी लगा सकते हैं, माइनस में देंगे तो ये हमारा लेफ़्ट और टॉप से आ जाएंगे। हम इनकी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ये हमारा अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इनसेट क्या करता है, ये अंदर की तरफ लगा देता है। अंदर कैसे, अगर मैं ब्लैक को मैंने अंदर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं इसके आगे लिख दूँगा इनसेट, ठीक है। इनसेट लिखते ही ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी कि 20 पिक्सल अभी अंदर की तरफ आ जाएगा, सिर्फ एक कलर हमारा। ये देखें, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं ब्लर भी कर देता हूँ ताकि कुछ नीचे हमारा टेक्स्ट भी हम अगर हमें नज़र आना चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्लर लगा देंगे। तीसरे नंबर पर जो आता था ब्लर, मैं इसको 20 पिक्सल ही ब्लर कर देता हूँ। तो सेव करते हैं, ये देखें अब ये 20 पिक्सल क्या हो गया, ब्लैक कलर ब्लर हो गया, ये हमें अब अंदर से टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। तो हम इस तरह इनसेट भी लगाते हैं, ठीक है। हर एक के अंदर हम इन सब को अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टीज़ है ये इस तरह का, हम इसके अंदर बॉडी के अंदर मैं आपको, यानी कि हम अगर हम बॉडी के अंदर लगा दें एक इमेज, बॉडी के अंदर मैं इमेज लगा देता हूँ, मैं इसमें लगा देता हूँ बैकग्राउंड URL लिखेंगे, तो मैं इसमें एक इमेज लगा देता हूँ, यानी कि वो इमेज है .png। तो मेरे पास एक इमेज पड़ी थी, मैं देख लेता हूँ, ये हाँ ये है। तो हम क्या करेंगे, तो मैं एक इमेज लगा, ये क्या हो गई, रिपीट हो गई इमेज है, छोटा इसका साइज, तो ये रिपीट होके आ जाएगी, तो हम इसकी अभी सेटिंग नहीं करते, बस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हम इस तरह भी लगाते हैं, यानी कि टेक्स्ट अगर हम सब को ब्लर कर दें तो हमें नीचे से भी नज़र आता है, ठीक है। ये जो हमारा लगा हुआ है, यानी कि मैं आपको ये इमेज लगाने का मकसद ये है कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको करता हूँ मैनेस में, इसको भी मैं कर रहा हूँ मैनेस। यानी कि अगर हमने शेडो लगाया हुआ है, अगर हमारे नीचे इमेज है तो हम उसको ब्लर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें नीचे से, अच्छा इनसेट लगाई हुई है, सॉरी हमने इनसेट हटाना पड़ेगा, फिर ये बाहर की तरफ आएगा। अभी वो इनसेट अंदर की तरफ आ रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें अब ये जो हमारा शेडो है ये बिल्कुल यानी कि ब्लर हो चुका है। इसको थोड़ा और भी हम क्या कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको 20 की बजाय क्या कर देता हूँ 30 पिक्सल, सॉरी ये तो 300 हो गया, 30 पिक्सल करना था। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये बिल्कुल यानी कि हमारा नीचे से भी जो उसकी इमेज है वो भी हमें नज़र आ रही है। ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है यानी कि बॉक्स शेडो प्रॉपर्टीज़, ये इस तरह काम करती है। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।